डोंट नो कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। बट मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निखिलेश गुप्ता है और मैं पिछले 2-3 साल पहले भी अफिलिएट मार्केटिंग ही करता था। बट राइट नाउ अभी मैं अपनी खुद की एजेंसी रन कर रहा हूँ, अफिलिएट एड एजेंसी। फिर मल्टीपल कंपनी में अपना लाइक एट मल्टीपल फील्ड में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, राइट। तो आज मैं आपको ट्रेन करने वाला हूँ फॉर द सॉरी फॉर द अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे आपको कैंपेन रन करना है, किस तरह से काम करना है, फेसबुक ऐड कितना बेनिफिशियल है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इन फ्यूचर में अगर आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप फेसबुक के थ्रू कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो या फिर 6 फिगर इनकम क्रिएट कर सकते हो। उन सब चीजों के बारे में प्रॉपर्ली आपको हम गाइड करेंगे, इट्स नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स होती है लीड को लेकर के, राइट। तो हम आज के टाइम में इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि आप फेसबुक ऐड के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोग क्लियर होंगे, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। यस सर, क्लियर है। तो अभी हम कंटिन्यू करें। यस। और स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, राइट। यस यस। नाउ स्क्रीन विजिबल है, राइट। अभी कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। यस, विजिबल। ओके। तो जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं फॉर द एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो लीड। और लीड को जनरेट करने का देयर आर टू मीडियम। या तो फिर आप ऑर्गेनिक कर सकते हो या फिर सेकंड इनऑर्गेनिक कर सकते हो। ऑर्गेनिक इन द सेंस अगर अपनी खुद की कंटेंट पे आप काम प्रॉपरली कर रहे हो तो आप ऑर्गेनिक मीडियम से ग्रो कर सकते हो। बट उसमें मे बी टाइम लग सकता है 1-2 साल का, या फिर स्टार्टिंग में अगर आपने कंटेंट डिलीवर सही से किया तो आप बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकते हो। जो आप अपना रील्स डालते हो, कंटेंट डालते हो, आप किस नीज पे कंटेंट डालते हो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक मीडियम में, जहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने होते हैं बट टाइम आपको ज्यादा देने होते हैं, एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे मल्टीपल कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है वीकली। आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आप शेड्यूल करते हो 4 to 5 वीडियोज डालना, रील्स डालना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है कि अगर आप फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करते हो तो ये कंटिन्यू है। कि अगर आपका कोई रील वायरल हो रहा है तो वो 10-15-20 दिन के लिए रहता है। फिर आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है कि जब वो डाउन होता है फिर आपको कंटिन्यू अपना कंटेंट डालना होता है। आपका अगर प्रॉपर ग्रो कर रहा है तो दैट्स गुड, अदरवाइज सेकंड सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये अफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है लीड्स। आपका प्रॉपरली लीड्स का कंटिन्यू फ्लो बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंडस्ट्री जितने आपके पास लीड्स आएंगे उतना आपका बिजनेस होगा, जितने आप प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचेंगे उतना आपका बिजनेस होने वाला है, आप जितने कम तक जाओगे उतना कम आपका बिजनेस होने वाला है। तो डेली बेसिस पे अगर आपका प्लान है 100 या फिर 200-300 लोगों तक पहुंचने, उसके अकॉर्डिंग आपको बजटिंग रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, ताकि कन्वर्जन ग्रो हो, आपका बिजनेस ग्रो। इसमें जितना लीड्स आने वाले उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फेसबुक आपका एक मीडियम है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। मोस्टली फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू हम आपको गाइड करने वाले हैं कि एड मैनेजर के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वे लीड जनरेट करने का, बट एड मैनेजर के थ्रू आप कैसे कर सकते हो उन सब चीजों के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करने वाले हैं। एंड मोस्टली आपका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे ही चलने वाले हैं, बट मीडियम है जो कि हमें फेसबुक एड मैनेजर ही यूज करना होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए, आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, फेसबुक फेसबुक की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, या फिर आप लिंक्डइन की बात कर लो, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने प्रोफाइल को वेल मेंटेन करो, क्योंकि प्रोफाइल जब तक आपका वेल मेंटेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप लाइक करोगे। फेसबुक में क्या होता है कि सपोज दैट आप किसी भी प्रोफाइल यूज कर सकते हो, इन अ केस मोनेटाइज योर प्रोफाइल। अब इसके पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। मोनेटाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? इन द सेंस अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो सडनली आप किसी भी फेसबुक को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप सडनली फेसबुक को यूज कर रहे हो तो वो फेसबुक का एआई इतना स्ट्रांग हो गया है आज के टाइम में कि वो तुरंत जज कर लेता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। यही 2-3 महीने पहले की बात करूं तो हमारे मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट के साथ में काम कर रहा हूँ, तो उनका इतना अकाउंट रिजेक्ट नहीं होती थी। इन द सेंस ऐड की बात कर रहा हूँ या फिर ऐड डिसेबल नहीं होते थे। बट राइट नाउ 2 महीने के बाद जब से इनका ये चैट जीपीटी आया, इन्होंने बहुत सारी चीज इसमें लॉन्च कर दिया, एआई इसमें इन्वॉल्व कर दिया, जिसके वजह से हर एक चीजों को ये बहुत अच्छी तरह से जज करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो था पोस्टर भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा था, फिर आफ्टर दैट पोस्टर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं और मेक मनी से रिलेटेड जो भी जितने भी उसको लगता है कि ये मेक मनी से रिलेटेड है तो वहां पे तुरंत वो रिजेक्ट कर देता है। फिर आफ्टर दैट वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा आना स्टार्ट हो गया कि वीडियो में हम लोग कोई टेक्स्ट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो वॉइस को उतने जल्दी कवर नहीं करता है, इन द सेंस वो कैच नहीं करता है। तो वीडियो का भी 1-2 साल बहुत अच्छी तरह से चला, बट राइट नाउ वीडियो में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगे, जिसमें आपके रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनका एआई इतना स्ट्रांग कर दिया इन्होंने
कि वो हर एक चीजों को बहुत अच्छी तरह से जज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको अफिलिएट को लेकर के अगर आपको लीड जनरेट करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई चीज आप सेल आउट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली में बात करना है। इन केस इनडायरेक्टली में बात कर रहे हो, जहां से आप कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे हो। अब इससे प्लस बेनिफिट क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो सीखने में एक्साइटेड होते हैं, या जिनको फ्रीलांसिंग करना है इन फ्यूचर में जा करके, उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि वो आपके पास एक क्वालिटी लीड्स आना स्टार्ट हो जाती है, बट आप डायरेक्टली मेक मनी से रिलेटेड आप बात करते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। इन केस इस फ्यूचर में हम आपको डिस्कस कर देंगे कि कैसे इस पे काम करना चाहिए। बट राइट नाउ अभी हम आपको मोनेटाइज के लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारी बातें जो हम कर रहे हैं या जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। एक बार आप यस बोल सकते हो कमेंट में, ताकि हम आगे भी हमें भी एक इंडिकेट मिलता है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, तो क्या आप पब्लिश कर सकते हो? पब्लिक। ओके सर, अभी कर दे रहा हूँ। यस एक्स एक्स, आई डोंट नो आपका नाम क्या है, बट एक्स एक्स शो कर रहा है। बट दिस सेशन इज फॉर द लीड जनरेशन। हाँ, ये आपका सेशन लीड जनरेशन के लिए है। बट हम कभी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले हमें न्यू को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो बस उसी पे हम काम कर रहे हैं कि आपका पहले प्रोफाइल अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आफ्टर दैट आपको लीड जनरेशन पे कैसे काम करना है उस चीज के बारे में आपको गाइड करेंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंटेक्शन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इंटेक्शन नहीं बनाओगे तब तक हमें भी मजा नहीं आएगा, कि आपको को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ये चीज भी जानना जरूरी है। ठीक है भाई, अच्छे से पॉइंट बताओ। इट्स नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप लॉक कर दो। राहुल, आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते रहेंगे, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी सपोज दैट आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है जब भी आप फेसबुक पेज पे काम करते हो, सॉरी फेसबुक प्रोफाइल पे काम करते हो, तो आपको दो तीन चीज का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, आपको जानना है। आप नोट करते हुए जानना, क्योंकि ये मेरा खुद का 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है, और कम से कम मैंने 250 से 300 प्लस एड अकाउंट पे काम कर सका हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अभी तो फिलहाल हमारी टीम मैनेज करती है प्रॉपरली, तो हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको काम करना चाहिए जहां से आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। और मोस्टली मैंने 1 से 2 1 या 2 CR तो एड स्पेंड कर चुका हूँ अभी तक क्लाइंटों के लिए, सीआर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हो, नोट करते हुए चल रहे हो, तो इन फ्यूचर में आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने जो भी फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो उसमें काफी बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे जो हम पॉइंट बोल रहे हैं, मोनिटाइज योर प्रोफाइल, यहाँ पे दो ही चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक फेसबुक पेज एंड फेसबुक प्रोफाइल। इन दोनों में डिफरेंस समझना। पहले तो दोनों में डिफरेंस होता था, बट अभी सेम सेम दिखने वाला स्टार्ट हो गया। फेसबुक प्रोफाइल इन द सेंस जहां पे आप अपना चैटिंग एवरीथिंग आप जो भी पोस्ट करते हो, आपकी स्टोरी दिखती, रील्स दिखती है, या फिर आप स्क्रॉल करते हो, उसको हम फेसबुक प्रोफाइल बोलते हैं, जहां पे आप प्रॉपरली हर एक चीज को मेंशन करते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि आप वहां पे हर एक चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करके रखो। कोई भी न्यू अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो न्यू अकाउंट ऐसे ही नहीं करना कि न्यू अकाउंट क्रिएट कर दिया फिर हम डायरेक्टली प्रमोशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तुरंत आपका रिजेक्शन और तुरंत आपका डिसेबल हो जाएगा अकाउंट। इस चीज का हम 100% गारंटी देते हैं, तुरंत रिजेक्ट होगा। आपको एटलीस्ट कोई भी प्रोफाइल यूज कर रहे हो तो मोस्टली आपका 1 महीने, मिनिमम 1 महीने पुराना होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने प्रोफाइल बना करके रख दिया, आप 2 महीने 3 महीने के बाद यूज कर रहे हो तो भी आपका समझ लो डेडी है, क्योंकि आप उसमें ना कोई इंप्रेशन कर रहे हो, ना इंगेज कर रहे हो, ना रीच कर रहे हो। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब इस पे काम करो, तो आपका उसमें पोस्ट करते रहो, इंगेज करते रहो, आप प्रोफाइल पेज भी पहले से क्रिएट करके रखे रहो। जब भी आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हो, प्रोफाइल एंड पेज में पहले डिफरेंस बता देते हैं, दोनों मोस्टली कॉमन है। बट पेज में क्या होता है कि पेज में आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दे देता है, जहां से आप पेज का यूज करके एडवर्टाइजमेंट अपने बिजनेस के लिए करते हो। प्रोफाइल जस्ट लाइक चैटिंग एवरीथिंग जो भी चलता है, जो हम लोग फेसबुक नॉर्मली यूज करते हैं उसके लिए होता है। बट वहां पे इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रोफाइल को वेल मेंटेन करना, इन द सेंस टीपी आप पूरा एडिट करना, टीपी डालना, और भी बहुत सारी चीज होती है वहां पे आपको प्रॉपरली मेंटेन करना। सेम एज आपको पेज पे भी काम करना है, राइट? जो भी चीज यहाँ पे कर रहे हो सेम आप पेज पे भी काम करो। और कोई भी पेज तुरंत क्रिएट करके उस पर एड चलाना स्टार्ट मत कर देना। एटलीस्ट आपका वो पेज 10 से 15 दिन पुराना हो जाना चाहिए, तब उस पर आप पेज क्रिएट करोगे। इसीलिए जब भी आप कोई भी फेसबुक पेज पे काम कर रहे हो, तो इसमें एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप पेज क्रिएट कर रहे हो फेसबुक क्रिएट, तो उसी टाइम आप 2 से 3 पेज डायरेक्टली क्रिएट करके रख लो। इन फ्यूचर में अगर आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली दूसरा पेज यूज कर सकते हो। बट मोस्टली आज के टाइम में पेज रिस्ट्रिक्टेड होना बहुत ज्यादा कम हो चुका है, डायरेक्टली ये डिसेबल ही कर देता है, अकाउंट ही उड़ा देता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको पेज बनाना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी आप अपने पेज पे बहुत अच्छे, प्रोफाइल पे बहुत अच्छी तरह से काम करो, जो चीज रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो चीज को फुलफिल करो। सेकंड प्रियोरिटी आपका जो है वो पेज से रिलेटेड है, पेज पे जितना वो डेटा मांग रहा है हर एक डेटा को आप भर दो।
अफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप रॉन्ग डेटा भी डालोगे, इट्स प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, आप रॉन्ग डेटा भी डाल सकते हो, राइट। बट आपको हर एक डेटा को देना इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा डालते हो, आप जिससे रिलेटेड डेटा डालते हो उसी से रिलेटेड आपके पास ऑडियंस फेसबुक प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। आप समझ लो, अभी सपोज दैट आप रील्स में कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखते हो, और जब आप रील्स देखते हो, जितेंद्र, जितेंद्र आप सही से बैठ जाओ, एक्चुअली आप, मुझे लग रहा है सो करके आप देख रहे हो, वो आई थिंक सही वे नहीं है। जितेंद्र, मेरी वॉइस सुनाई दे रहा है आपको, राइट? मोहांती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेकंड हम जैसे सपोज दैट आप जैसे रील्स कोई देखते हो, तो रील्स देखते टाइम आपने ऑब्जर्व किया कि किसी भी रील्स को अगर आपने कुछ ही सेकंड तक देखा, तो आपको उसी टाइप के रील्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से फेसबुक पेज में क्या होता है, आप जिस तरह का डेटा अपने फीड करते हो, उसी तरह के डेटा आपके पास, इन द सेंस उसी तरह के क्लाइंट्स, इन द सेंस ऑडियंस आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल पे अच्छी तरह से काम करिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको ये पॉइंट जो है आपको कवर हो चुका होगा कि आपको क्यों अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। फिर आफ्टर दैट आप अपने पेज पे काम करो, पेज को अच्छी तरह फुल वेल मेंटेन कर लो, फिर उसके बाद आप लीड जनरेशन स्टार्ट कर दो। बट प्रॉब्लम क्या है कि अफिलिएट मार्केटिंग में लोगों को इतना पैसेंस नहीं होता कि 10 10 15 15 दिन तक वेट करें फेसबुक पेज के लिए, राइट। सबसे बड़ी इश्यू होती है। तो सेकंड सोल्यूशन इसका ये है कि एक आता है इंगेजमेंट है, राइट, जिसमें आप इंगेज करते हो। सपोज दैट एज ए स्टार्टिंग जब भी हम कोई भी अकाउंट पे काम करते हैं, तो इंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंगेजमेंट पे काम करो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंगेजमेंट पे जब भी आप काम कर रहे हो, तो आपको दो मीडियम होता है इंगेजमेंट पे काम करने का। एक तो आपके इंस्टाग्राम पे होता है, जहाँ पे आप प्रॉपरली इंस्टाग्राम पे अपना इंगेजमेंट एड रन कर सकते हो। सेकंड, एक फेसबुक पेज का भी इंगेजमेंट ऑप्शन आता है। अब आपको क्या करना है, फेसबुक पेज के लिए इंगेजमेंट एड रन करो। उससे क्या होगा कि आपके पेज पे लाइक एंड फॉलोवर भी बढ़ जाएंगे, जिससे आपके पास डेटा आ जाएगी आपके फेसबुक पेज पे। और उस डेटा का बेनिफिट आप उठा सकते हो इन फ्यूचर के लिए। स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगा बेनिफिट, बट इन फ्यूचर में बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल आपका वेल मेंटेन, इन द सेंस फेसबुक पेज वेल मेंटेन हो जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड यहाँ पे, जैसे आई होप आपको बेस समझ में आ गया होगा कि हमें बेस पे कैसे काम करना है, इन द सेंस फेसबुक पेज एंड फेसबुक प्रोफाइल पे किस तरह से वर्क करना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब सेकंड जो पॉइंट है, अब यहाँ पे हम लोग, अभी अगर हम सेकंड प्रोफाइल को ओपन करके बताएं आपको, तो सेकंड प्रोफाइल, एक मिनट। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है, टाइप ऑफ अपलीड मार्केटिंग कैंपेन सेटअप फॉर द एंगेजमेंट फॉर द लीड जनरेशन। अब यहीं पे हम आपको पूरा फाइनल बताने वाले हैं कि किस तरह से इस पे काम करता है। एंगेजमेंट, जब भी आप कोई भी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो, सपोज दैट आपने फेसबुक प्रोफाइल पे काम कर लिया, और आपने फेसबुक एंगेजमेंट, फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज दोनों पे काम कर लिया, फिर आपको एटलीस्ट 3 to 5 डेज तक आपको इंगेजमेंट ऐड रन करना है। आपका मिनिमम 83 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे आप अपना डेट भी डाल सकते हो, टाइमिंग, कि हाँ इंगेजमेंट ऐड आपको सेटअप करना होता है। इंगेजमेंट ऐड 2 से 3 दिन, एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज चलाओ और मैक्सिमम 5 डेज चलाओ। इससे क्या होगा कि, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही वीडियो को कंटिन्यू 5 डेज तक चलाओ, आप डेली बेसिस पे इंगेजमेंट चेंज करो। इन द सेंस सपोज दैट आपका 24 आवर्स में एक वीडियो आपका फाइनल हो गया, राइट, एक वीडियो आपने फाइनल कर दिया। अब सेकंड इंगेजमेंट ऐड आप चलाओ, जिसमें आप दूसरा वीडियो कोई इंगेज मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हो, या अपना खुद का फोटो डाल सकते हो। फिर दूसरा आप इंगेजमेंट ऐड रन कर दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे आप कंटिन्यू करते रहोगे। तो आप फेसबुक को एक नोटिफिकेशन दे रहे हो, इन द सेंस आप फेसबुक को एक सिग्नल दे रहे हो कि हाँ हम यहाँ पे कैंपेन रन कर रहे हैं, इसको बार बार चेंज कर रहे हैं। तो फेसबुक को ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही प्रॉपर कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चांसेस, आपका रिजेक्शन का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टार्टिंग में, अगर आप ये काम कर रहे हो तो। लेकिन एक ही प्रोफाइल पे सपोज दैट एक ही एड सेट करके, इंगेजमेंट ऐड का एक ही एड सेट करके आप कंटिन्यू मत करना, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आप अगर इसको चेंज करते रहोगे तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने इंगेजमेंट के बारे में बात कर लिया। अब इंगेजमेंट में दो मीडियम है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब ये प्रोसेस कैसे है इंगेजमेंट पे, आपको अगर काम करना, तो इंगेजमेंट में प्रोसेस कैसे है कि किस तरह से आपको करना चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अवेयरनेस ऐड के लिए आप चला सकते हो, वीडियो व्यूज के लिए चला सकते हो फेसबुक पेज। मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज बताया फॉर इंगेजमेंट: अवेयरनेस ऐड, वीडियो व्यूज एंड फेसबुक पेज ऐड। अवेयरनेस ऐड का मतलब क्या है कि सपोज दैट आप चाहते हो कम पैसे में ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तो आप अवेयरनेस ऐड चला सकते हो। उसमें भी इंप्रेशन रीच होती है, वो डीपली नॉलेज है, वो अगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे तो काफी ड्यूरेशन लग जाएगा। तो आपको अवेयरनेस ऐड चला सकते हो। अवेयरनेस ऐड आप लाइक इंगेजमेंट के थ्रू ही चलाना होता है अवेयरनेस ऐड। अगर आप वीडियो व्यूज चला रहे हो, वीडियो व्यूज का ऐड चला रहे हो, तो वीडियो व्यूज भी आपको सेम चलाना होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो व्यूज पे जैसे ही सिलेक्ट करना, फिर आफ्टर दैट आप जो भी वीडियो सेलेक्ट कर रहे हो अपनी इंस्टाग्राम से ही सिलेक्ट करना। इंस्टाग्राम से सिलेक्ट करने से ये बेनिफिट हो जाता है
कि आगे चल करके वहां पे आपके वीडियो में वहां पे व्यूज भी दिखते हैं। इन केस अगर आप चाहते हो कि हमारे हर एक रील वायरल नहीं हो रहे, बट आप चाहते हो 2-3 रील्स हमें ऐसा दिखे जिसमें हमारे व्यूज भी दिखे, तो यहाँ पे आप वीडियो व्यूज चला करके वहां पे आप ला सकते हो। बट इसका कोई गारंटी नहीं होता कि इससे रील्स भी आएगा, इन द सेंस लीड्स आएगा। इससे गारंटी नहीं होता लीड्स आएगा, बट वहां से आपको व्यूज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी वहां पे आपको कुछ रिस्पॉन्स भी आना स्टार्ट हो जाए। बट इसका मेन पर्पज होता है वीडियो व्यूज बढ़ाना। राइट, वीडियो हर एक का पर्पज अलग अलग होता है। अगर आप लीड जनरेशन के लिए पर्पज से डाल रहे हो तो उसका सिनारियो अलग होता है, वीडियो व्यूज बढ़ाना है तो उसका सिनारियो अलग होता है। थर्ड, मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था कि फेसबुक पेज पे आपको काम करना होता है। फेसबुक पेज पे जैसे सपोज दैट मैंने अभी फेसबुक पेज आपने क्रिएट कर लिया। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि उसमें आप थोड़ा सा अपना इंगेजमेंट बढ़ा लो। आप 2-4 दिन चला करके इंगेजमेंट, यानी कि वहां पे थोड़ा सा आपके लाइक एंड फॉलोवर दिखना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप उसका यूज करोगे तो काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वो इंगेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस को बताया। ठीक है, अब आफ्टर दैट मैं आपको लीड जनरेशन का प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको लीड जनरेशन पे किस तरह से काम करना चाहिए। राहुल सर, मेरा सब कुछ प्रॉपर जा रहा है ना, एवरीथिंग? कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ स्पीड में तो नहीं हूँ मैं? यस सर, क्लियर है बस। क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर जा रहा है? यस मतलब सर। स्पीड में नहीं हो रहा है इतना में? हाँ हाँ, नॉर्मल है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं कि आपको वीडियो पे कैसे काम करना चाहिए फॉर द लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन के लिए देयर आर मल्टीपल वे होता है लीड जनरेशन का प्लेटफॉर्म। इन द सेंस लैंड करवाते हैं। लैंडिंग का लैंडिंग का मतलब आप समझो क्या होता है कि लैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी लीड्स आ रही है वो लीड कहाँ पे लैंड कर रही है, डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप पे, या फिर डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम पे, या फिर डायरेक्टली ऑन लैंडिंग पेज के थ्रू। ठीक है, बट अफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली लोग इंस्टाग्राम पे लैंड करवाते हैं या फिर व्हाट्सएप पे लैंड करवाते हैं, वो डिपेंड करता है लोगों को कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपको लीड जनरेशन पे काम करना है, और लीड जनरेशन का प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे लैंड करवाना होता है, तो आपको वहाँ पे इंगेजमेंट ऐड के थ्रू ही जाना होता है, जहाँ पे आप लीड का प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। फिर आफ्टर दैट वहाँ पे डायरेक्टली आप लीड जनरेशन पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। सेकंड, आज के टाइम में ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जिनको कम पैसे में ज्यादा लीड चाहिए और उनको थोड़ा सा क्वालिटी से वो कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आप लिंक पर क्लिक के आप प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, जहां से आप अपना अल्बो चैट के थ्रू, या फिर देर आर मल्टीपल वे होते हैं जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे नंबर को वो कन्वर्ट कर देता है आपको यूआरएल में। फिर आफ्टर दैट उसको आप यूज कर लेते हो एज ए वेबसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो जहाँ पे आपके डायरेक्टली लोग व्हाट्सएप पे लैंड कर जाते हैं। अब इसमें वो नंबर व्हाट्सएप पे तो लैंड कर जाते हैं, बट यहाँ पे क्या सिनारियो, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लिंक पर क्लिक की जितना वहाँ पे शो करता है उतना आपकी व्हाट्सएप पे नहीं आता है। इन केस 100 लिंक पर क्लिक होती है, बट व्हाट्सएप पे आपके 40 से 50 लोग ही आने वाले हैं। अब 40 से 50 लोगों का भी नंबर आपको शेव करवाना पड़ेगा। तो वो भी प्रोसेस है, जिनका कम बजट है वो इस चीज का इंप्लीमेंट कर सकता है, अच्छे बिजनेस होने वाले हैं यहाँ से, बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट जिनको एज ए प्रोफेशनली काम करना है, लाइक दैट उनका काम है कि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम नंबर सेव करवाएं, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लैंड करवाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लैंड करवाएं। इंस्टाग्राम पे लैंड करवा करके वहां पे जो भी लीड है आपकी प्रोफाइल भी चेकआउट करेगा, और आफ्टर दैट वहां पे आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो जहां पे अच्छा बिजनेस आपको होने वाला है। वो इंस्टाग्राम पे आप लैंड करवा सकते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप पे लैंड करवा सकते हो। थर्ड एक ऑप्शन है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये आप जैसे इंस्टाग्राम पे लैंड करवाते हो तो वहां पे आपको 3 प्रोसेस देता है, 3 मीडियम देता है। आपको अगर इंस्टाग्राम पे लैंड करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पे लैंड करवाइए। अगर आपको व्हाट्सएप पे लैंड करवाना है तो व्हाट्सएप पे लैंड करवाइए, या फिर आप मैसेंजर में लैंड करवाना चाहते हो तो मैसेंजर में लैंड करवाइए। बट मैसेंजर वाला उतना ज्यादा एक चल नहीं रहा, मैसेंजर वाले मोस्टली बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि कोई फेसबुक पे इतना एक्टिव ही नहीं है, तो मैसेंजर का यूज ही करना बेस्ट है, वेस्ट है। आप मैसेंजर का यूज ही ना करो। मैंने जैसे व्हाट्सएप के बारे में बताया, तो व्हाट्सएप वाला आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे व्हाट्सएप का 2 चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट्सएप का जो प्रोसेस होता है लैंड करवाने पे व्हाट्सएप का, यहाँ पे 2 मीडियम है। राइट, एक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया लिंक पर क्लिक के थ्रू, तो वहां पे आप नॉर्मल व्हाट्सएप का भी यूआरएल क्रिएट करके आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो, मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप लिंक पर क्लिक पे काम करते हो, 100 लिंक पर क्लिक अगर आपका होता है तो उसमें से 30, 35, 40 लोग ही आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। राइट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि हमारे पास अगर 100 लीड्स हैं और वो 100 के 100 लीड्स हमारे व्हाट्सएप पे आए, तो इसके लिए आपको एक दूसरा मीडियम अप्लाई करना पड़ता है, जहां से आप डायरेक्टली 100 to 100 जितना भी मैसेजिंग कन्वर्जन दिखा रहा है, आप मैसेजिंग कन्वर्जन को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हो। 100 to 100 लीड्स, मे बी 2, 4, 5 लीड इधर उधर वेरिएशन हो सकती है, बट वो 100 to 100 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आ सकता है। बस आपको क्या करना होगा, जो हम नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सएप का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे आपको बिजनेस व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, तो आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ऑलरेडी क्लियर नोटिफिकेशन देता है कि अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी क्लाइंट को लैंड करवानी है
वो भी कन्वर्जन के थ्रू, ना कि ट्रैफिक के थ्रू। तो अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लैंड करवाना है वो भी बिजनेस के थ्रू, तो आपको कन्वर्जन एड, सॉरी इंगेजमेंट एड चलाना होगा, ना कि ट्रैफिक एड। बहुत सारे लोग जो ट्रैफिक एड अगर आपको चलाना है तो लिंक पर क्लिक वाला जो प्रोसेस है वो ट्रैफिक के थ्रू आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे पास 100 के 100 लीड्स हमारे व्हाट्सएप पे आए, तो फिर आपको इंगेजमेंट एड के थ्रू चलाना पड़ेगा। लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। आई होप आपको ये जो डाउट है या फिर ये जो मैं क्लियर करने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये लीड जनरेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया कि आपको 2 मीडिया में, 3 मीडिया में, आप जिसमें भी कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक पर क्लिक के थ्रू ही जाओ। लेकिन वहां पे 2-3 चीज से कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट, क्वालिटी लीड से थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। सेकंड, आपको लिंक पर क्लिक को लेकर के अगर बात करूं तो 100 लिंक पर क्लिक में आपको 30 से 40 या फिर 50, वो डिपेंड करता है, वेरिएशन होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे करना होता है। क्योंकि जो लिंक पर क्लिक, जैसे कोई अगर आपके व्हाट्सएप पे ऐसे आपके ऐड पे कोई भी ऐसे क्लिक भी कर दिया ना, तब भी फेसबुक उसको कलेक्ट, उसको काउंट कर लेता है, राइट। अब वो आना या ना आना वो उसकी मैटर है, व्हाट्सएप पे आपके आ रहा है नहीं आ रहा वो डिपेंड करता है। बट आपको वीडियो की क्वालिटी ऐसी शानदार बनाना चाहिए जहां से आपको उसका बेनिफिशियल बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा कि हम क्या समझाने की कोशिश की लीड जनरेशन के प्रोसेस को लेकर के। अब टाइप ऑफ वीडियो क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी सपोज दैट आज के टाइम में रिजेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा इशू चलती है, एड रिजेक्ट होते हैं, एड डिसेबल हो रहा है। देखो बोस, सबसे बड़ी जो गेम है ना, वो वीडियो को लेकर के ही गेम है। आप जिस तरह से मार्केट में दिखोगे उसी तरह के लोग ऑडियंस आपको कलेक्ट करने वाले। आप जैसे दिखोगे उसी तरह से बिकोगे, दैट सिंपल। मार्केट में जो जैसे दिखता है उसी तरह से बिकता है, और जो चीज बेचना होता है मार्केट में, तो दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए अफिलिएट मार्केटर हो तो आपको जिस तरह से, सपोज दैट अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो और वीडियो में आप बोल रहे हो कि मैं आपको 1 लाख रुपए बनाना सिखा दूंगा, बट वो आपके फेस, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से बंदा जज कर लेगा कि ये पर्सन खुद 1 लाख रुपए नहीं क्रिएट कर रहा, तो फिर 1 लाख कैसे बनाना सिखाएगा। ये फैक्ट है। इस चीज पे आई डोंट नो आपको बिलीव होगा कि नहीं बिलीव होगा, बट ये चीज फैक्ट है। मार्केट में जैसे आप दिखोगे उसी तरह से बिकोगे, इन द सेंस उसी तरह के ऑडियंस आपके पास आने वाले हैं। अगर आप एज ए प्रोफेशनल, बहुत सारे अगर आपने देखा होगा जो हाई फाई प्रोफाइल पे काम करते हैं, जो एज ए लाइक के मेंटर पे काम कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल अगर आप उठा करके देखोगे, उनकी वीडियो की क्रिएटिविटी उनका देखोगे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखोगे, उनका बैकग्राउंड देखोगे, तो एक हाई फाई बैकग्राउंड, हाई फाई चीज देखती है। तो उसी तरह के ऑडियंस है। आपको फेसबुक ऐड में बहुत सारे लोगों को जो लीड को लेकर के प्रॉब्लम्स होती है ना, कि लीड की क्वालिटी नहीं आ रही, रिजेक्शन आ रही है, वो यही है कि फैक्ट है कि आप जिस तरह से मार्केट में दिखा रहे हो उसी तरह के ऑडियंस आपको कलेक्ट कर रहे हैं, उसी टाइप के ऑडियंस आप आ रहे हैं। अगर आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो तो हिंदी का मोस्टली ऑडियंस आपके पास आने वाला है, क्योंकि हिंदी सबको समझ में आ रहा है। बट अगर आपने वही चेंज कर दिया, आपने दूसरे लैंग्वेज में बनाया, सपोज दैट अभी आप यूपी नॉर्थ, यूपी को सॉरी नॉर्थ इंडिया को, आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, अगर आपने बिहार लैंग्वेज में, या फिर सपोज दैट आपने बिहार के हो, आपने भोजपुरी लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट किया, तो भोजपुरी किसको समझ में आता है? यूपी के लोगों को समझ में आ जाता है, और मोस्टली बिहार के लोगों को समझ में आ रहा है। तो वहां की ही ऑडियंस आपके पास आ रहे हैं। और यू नो कि बिहार एंड यूपी के जो ऑडियंस है, आपको अगर उसमें क्वालिटी में एंट्री करना है तो आपको वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करना है। अब सपोज दैट आपका वीडियो हिंदी में है, और आपने टारगेट करके रखा है चेन्नई, तमिल या फिर केरला को, भाई उनको भोजपुरी नहीं समझ में आ रहा, आप उनको भोजपुरी का वीडियो दिखा रहे हो, तो उनको बिल्कुल वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करने वाले। बट अगर आप उन्हीं के खुद के ही ओन लैंग्वेज में, इन द सेंस मदर लैंग्वेज में अगर आप वीडियो क्रिएट करते हो, तो वहां के लोकल लोग आपको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ के जैसे आप हो उसी तरह से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। आप अपने से लोगों से रिलेट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सपोज दैट आप बिहार के हो तो भोजपुरी में बना सकते हो, आप यूपी के हो तो हिंदी में बना सकते हो, जैसे हिंदी में जैसे यूपी में चल रहा है। अगर आप पंजाब के हो तो पंजाबी में वीडियो क्रिएट कर सकते हो, आप हरियाणा के हरियाणी में वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बेंगलोर से बिलोंग करते हो तो आप तेलुगु में बना सकते हो, कर्नाटक में बना सकते हो, जो वहाँ की लैंग्वेज चल रही है। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप महाराष्ट्र में क्या चलता है, महाराष्ट्रियन चलता है, महाराष्ट्री लैंग्वेज चलती है, तो आप इस टाइप की वीडियो क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। आप अपने खुद के मदर लैंग्वेज में अगर आप क्रिएट करते हो वीडियो, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे आपके लोग को टच होता है, इन द सेंस सपोज दैट अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम मुंबई के हैं, इन द सेंस हम इंडिया के हैं, और हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, सपोज दैट थाईलैंड या फिर कहीं भी मलेशिया गए हम, और वहां से अगर हमें कोई पर्सन ऐसे मिल रहा है जो ऑलरेडी इंडिया का है, तो वो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो इंडिया इंडिया दोनों से रिलेट करते हैं, राइट। बट वहीं अगर आपके मलेशिया फिर अनदर कंट्री, पाकिस्तान या फिर कहीं का होता है, वो रिलेशनशिप उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। इसी तरह से सपोज दैट अगर हम यूपी के हैं और हमारे पास भी कोई यूपी का पर्सन है, तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से बन सकता है, राइट।
बट अगर सपोज दैट जैसे कोई भोपाल से, जैसे राहुल है और भी कोई भोपाल से है, तो वहां से रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से, अच्छा आप भी भोपाल हम भी भोपाल, चलो बेस्ट है, तो वहां पे आप बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हो। तो एक प्रोसेस है कि आप अपने खुद के लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट कर सकते हो, काफी बेनिफिट होता है। सेकंड, अगर आपको हाई प्रोफाइल में जाना है तो बोस आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से सीख सकते हो, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्स है, वीडियो कैसे क्रिएट करना चाहिए, आपको हैंड कैसे मूव करना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हो कंटेंट को, जिस तरह का डिलीवर करोगे उसी तरह के लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। जो लोग डिटेल टारगेटिंग के बीच में पड़े फंसे रहते हैं, यार आप क्या डिटेल टारगेटिंग, आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपका कंटेंट, क्योंकि कंटेंट ही तो लोग दिखते हैं, राइट। अगर सपोज दैट आपका वीडियो चल रहा है, आपका रील चल रहा है, आपका एड चल रहा है, तो कंटेंट ही तो सबको दिखता है ना। आप बैकएंड में क्या सेटअप करके रखे वो मैटर नहीं करता है। हाँ, इतना तो इंपॉर्टेंट है डिटेल टारगेटिंग, कि आप उसी नीच में डिटेल टारगेटिंग पे टारगेट करो जिस नीच में आपको वीडियो दिखाना है। और आज के टाइम में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है यार। आप अगर 10 साल को, 10 साल से लेकर के मरते दम तक सब पैसे ही कमाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ऑडियंस लाना चाहते हो अपने पास, उसी टाइप के आपको वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, उसी टाइप को आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और ऐसा नहीं है कि ये 10-5 दिन में होने वाला है, आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा इस पे। अगर आपको इन फ्यूचर में वीडियो पे ही शिफ्ट होना है, एड पे शिफ्ट होना है, तो आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में मिनिमम से 2-3 महीने तो आपको देने पड़ेंगे प्रॉपरली अपने आप को सेटअप करना, एवरीथिंग। बट अगर आप चाहते हो 2-4 दिन में आपके पास आ जाए, तो नहीं आने वाले हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही लाना चाहते हो वीडियो, जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का आ जाएगा। बट अगर आप हाई प्रोफाइल में जाना चाहते हो, जहां पे आपका कन्वर्जन इंप्रूव हो, आपके अच्छे खासे लीड्स आए, तो एटलीस्ट आपको हर एक चीज को समझने में 1 से 2 महीने तो देना ही पड़ेगा। आपके एल्गोरिथम भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका एड मैनेजर है। ऐसा नहीं है कि एड मैनेजर तुरंत आपके हर एक चीज देना स्टार्ट कर दे, उसको भी फ्लो में आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे पैसेंस भी रखना जरूरी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होता है, आपको हर एक चीजों को जजमेंट करके काम करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब टाइप ऑफ वीडियो क्रिएटिविटी के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे वीडियो आप यूज कर सकते हो। मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपने खुद के मदर लैंग्वेज में आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा खासा आप रिस्पॉन्स ला सकते हो। सेकंड, अगर आप कंफर्ट हो हिंदी में, तो आप हिंदी में भी बनाओ, कोई इशू नहीं, हिंदी के ऑडियंस आपको कनेक्ट करने वाले हैं। बट हिंदी में आप डिलीवर कर क्या कर रहे हो वो चीज मैटर करता है। अगर आप सही प्रोफेशनली डिलीवर कर रहे हो तो प्रोफेशनली लोग अटैच करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली डिलीवर नहीं कर रहे हो तो प्रोफेशनली लोग आपको कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, राइट। क्योंकि वो सामने से बंदा, अगर कोई वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो सामने से ही जज कर लेता है कि ये पर्सन किस लेवल का है। अगर आपको लेवल बढ़ाओगे तभी आपको लेवल लीड्स आने वाले हैं, राइट। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पे आप अपने खुद के ओन लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जैसे टाइप ऑफ वीडियो की मैंने बात किया। ओन लैंग्वेज इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप अपने खुद के ओन लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप इस तरह से कम्युनिकेट करके अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। पहला ये। सेकंड ये है कि आप आज के टाइम में रील का भी ट्रेंड चल रहा है, बट रील में आपको कंटेंट क्या डालना है, इस चीज पे बहुत ज्यादा सीरियसली होकर के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एआई ने जज कर लिया कि हाँ ये मेक मनी से रिलेटेड बात कर रहा है, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली में बात करना पड़ेगा कि किस तरह से आप वहाँ पे वीडियो डिलीवर कर रहे हो। ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा टाइप हो गया, यानी कि ओन वीडियोस एंड रील्स, दो मीडियम आप यूज कर सकते हो। पोस्टर तो आज के टाइम में बहुत ही रेयर केस में चल रहा है और बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं। बट वीडियो जब भी आप डिलीवर करना, डायरेक्टली मेक मनी से रिलेटेड बात मत करना, वहां पे आप चेंज कर सकते हो, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, आप टच कर सकते हो लोगों को। सपोज दैट यहाँ पे अब हम आपको कंटेंट डिलीवर की प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इस चीज को बहुत सीरियसली समझना कि हम किस तरह के कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे देर आर मल्टीपल वे, यू नो कि सपोज दैट अगर आप, आपका एज 18-19 है, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम समझो पहले, कि उनको अभी जैसे सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस चीज को जज करो। आप अपने आप पे खुद उसको लाइक दैट अपने आप पे खुद उसको फॉलो करो। फिर आफ्टर दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, उसको पॉकेट मनी का इशू हो सकता है, वो अपना गोल पूरा करना चाहता है, राइट दैट। या फिर वो मे बी शायद और भी कहीं ट्रेवल करना चाहता है, उसके लिए पैसे की इशू। तो हर एक का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए अगर आप वीडियो बनाओगे, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। ये हो गया। सेकंड, इसमें बहुत सारी फीमेल भी है, जैसे सपोज दैट जो हाउस वाइफ है, या हाउस शादी से पहले की भी लड़कियां, लड़कियों को टच करते हुए वीडियोस क्रिएट कर सकती हैं, जहां पे उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब थर्ड है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे होती हैं कि इनको फ्यूचर में शादी बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर शादी होने के बाद अपने करियर में ग्रो करना चाह रही है, तो उनको टच करते हुए वीडियो क्रिएट करो। आप एक फैमिली लाइक दैट, आप फैमिली भी रन कर रहे हो, या फिर आप बच्चों को भी संभाल रहे हो, बट इनके साथ भी कैरियर में भी ग्रो करना चाहते हो, बट आपको एक वे पाथ नहीं मिला जहां से आप ग्रो कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैसेज में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने कोई भी पैसे की बात नहीं किया, कोई भी चीज नहीं बात किया, डायरेक्टली मैंने फीमेल को टच किया। बट ये उनके लिए बेस्ट काम करेगा जो ऑलरेडी फीमेल है, क्योंकि फीमेल फीमेल से
हाउसवाइफ से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हैं, तो यहाँ से आपको कन्वर्जन बेस्ट मिल सकता है। बट हाउसवाइफ में भी बहुत सारे अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है, मीडियम है। तो आपको कभी भी एकदम से लोअर को भी नहीं टारगेट करना है और ना ही कभी एकदम से हाई को टारगेट करना है, आपको मीडियम में गेम खेलना है। क्योंकि अगर हाई को टारगेट करोगे तो हाई इन द सेंस पढ़े लिखे होते हैं, राइट, तो आपको भी मैनेज करना बहुत ज्यादा है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपको सब समझ में आ रहा है, आप उनको मैनेज कर सकते हो, तो हाई लोगों को टारगेट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान देना कि हाई लोग कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचना इन द सेंस वो हर एक चीज को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर आफ्टर दैट वो करेंगे। बट मीडियम लोगों को पैसा चाहिए, राइट, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक बताया, ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने आई थिंक अभी के राइट नाउ हमारे पास जो अफिलिएट इंडस्ट्री में जिनके साथ मेरे जो भी क्लाइंट काम कर रहे हैं, मोस्टली हाउस वाइफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, जिनका अभी खुद मैं मैनेज करता हूँ। ऑलमोस्ट 40 से 50 क्लाइंट का अभी राइट नाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो कि हमारी टीम मैनेज कर रही है। तो जिनका जैसे क्रिएटिविटी होता है, जिनका जो जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका काम करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान देना है कि किस तरह के लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टच करना है। तो आई होप आपको कंटेंट से रिलेटेड रिलेटेड मैंने आपको डिलीवर कर दिया कि कंटेंट से रिलेटेड आपको कैसे काम करना है, कंटेंट से रिलेटेड आपको किस तरह से डिलीवर करना है, राइट। अब एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सपोज दैट आज के टाइम में प्राइवेट जॉब तो सब ये कर सर रहे एक हैं, थोड़ा राइट। सा मैं बोलना चाहूंगा, एक पर्सन का मैसेज आ रहा था मुझे पर्सनली, वो कह रहे हैं कि सर एक आध डेमो वीडियो है आपके पास जिसमें आप बता दें कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो। डेमो वीडियो तो ढूंढना पड़ेगा हमें कि कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो सब चीज हमारी टीम के लैपटॉप में है। मेरे लैपटॉप में बहुत ही रेयर केस में आप होगा। मुझे शेयर कर दीजिएगा तो मैं ग्रुप में यार डाल। डेफिनेटली मैं आपको एक दो शेयर कर दूंगा डेमो वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज देखो यार, डेमो वीडियो आप कब तक यूज करोगे, किसी दूसरे का वीडियो कब तक यूज करते रहोगे। आप पहले प्रोसेस को समझने की कोशिश करो बॉस। आप सपोज दैट आप डेमो वीडियो मैंने आपको दे दिया, शायद वो आप में काम ना करे, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हर एक एड अकाउंट हर एक तरीके से वर्क करता है। अभी सपोज दैट हम जो वीडियो अपने क्लाइंट के लिए चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो वीडियो किसी और के लिए काम कर जाए। हाँ, कंटेंट को अगर मे भी शायद आप में काम कर जाए, वही चीज क्या होता है कि अभी सपोज दैट आपका वीडियो का फ्लो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, आपका वीडियो प्रॉपरली चल रहा है, बट अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया ना, तो वही रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ना अपनी खुद की ओन वीडियो पे काम करो। आप किसी का कॉपी पेस्ट करके कब तक चलाने वाले हो, आप समझो इस चीज को। वो कुछ ही टाइम के लिए चलेगा। आप उसको ब्रांडिंग में डाल रहे हो, अगर आप अपने खुद के पैसा डाल करके उसका वीडियो डालते हो, तो उसका ब्रांड हो रहा है यार, उसको लोग जान रहे हैं। आपका खुद का खुद की ब्रांडिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने खुद की ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो, अगर वीडियो क्रिएट नहीं करना आता, सीखो वो। कोई पर्सन यहाँ पे ना लाइक दैट सीख करके नहीं आता। मुझे भी 3 साल हो गए वीडियो क्रिएट करते हुए, लेकिन मैंने भी स्टार्टिंग, अगर आप हमारे इंडिंग का वीडियो जाकर के देखोगे, एकदम से लाइक दैट वो देखने लायक भी वीडियो नहीं है। बट अभी काफी कुछ इंप्रूव हो गया। मेरा कहना ये है कि आप अपने खुद पे काम करोगे तो रिजल्ट आप आगे चल करके फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप हर एक जगह कॉपी पेस्ट करने वाले तो बोस कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लाइक करोगे। तो मेरा ओपिनियन है, आप खुद खुद पे काम करो। मैं आपको डेमो भेज दूंगा, आप डेमो देख करके आप अपना काम कर लेना, इट्स नो प्रॉब्लम, बट आप अपने खुद पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर वो पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊं, माइंडसेट व्हेन यू क्रिएट वीडियो एड, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। यूज फॉर द स्केलिंग टेक्निक। स्केलिंग टेक्निक इन द सेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। आई होप आपको माइंडसेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट कैसे बनाना होता है वीडियो क्रिएट करते टाइम। आप किस चीज में सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, जो जहां तक मैं देख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करो ना। अभी ग्रेजुएशन में बहुत सारे टेक्निक है, अब मैं यहाँ पे माइंडसेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ या वीडियो की क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी सपोज दैट जैसे मैंने बीटेक किया है, आप भी बीटेक अगर किए हो, तो बीटेक लोगों को टच करो, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी लोगों को नौकरी मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। बट अगर आप एज ए बीटेक कर रहे हो और बीटेक में आप ऐसा कुछ क्रिएटिविटी वीडियो यूज कर रहे हो, जिससे आप सिर्फ वीडियो बीटेक वाले बंदे को टच कर रहे हो, लेकिन वो प्रोफेशनली लोग रहेंगे, आप डिटेल टारगेटिंग में बीटेक वाले बंदे को डालो, यहाँ पे भी अच्छे खासे क्वालिटी पर्सन आपको मिलेंगे। आप सपोज दैट आप बीए कर रहे हो, तो बीए से रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हो कि आपने बीए कंप्लीट कर चुका है, एवरीथिंग लाइक दैट, उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप कंटेंट कर रहे हो, या फिर आपने 12th कर रहे हो, हाई स्कूल कर रहे हो, या फिर आपका 10th पास है, या फिर 10th फाइनल कर चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट करना स्टार्ट कर दो। रिलेट करके वीडियो क्रिएट करोगे तो वो चीज बहुत ज्यादा वर्क करेगा। तो ये मैंने क्रिएटिविटी माइंडसेट के बारे में बात करी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि लाइक दैट, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के साथ मैं क्योंकि अपनी सैलरी में सेटिस्फाई नहीं हूँ, 10 से 15 हजार नौकरी हमारी सैलरी है, बट हम एज ए पार्ट टाइम भी वर्क करके 2 से 3 घंटे भी वर्क करके मैं एक साइड इनकम के दर पे आप पैसा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वो ज्यादा ही डिटेक्ट करता है। आप पैसे वर्ड या फिर आप इनकम हसल भी बोल सकते हो।
इनकम हसल भी बोल सकते हो आप, या फिर और भी कई सारे कंटेंट ऐसे आते हैं, यानी कि वर्ड आते हैं जो यूज कर सकते हो आप, या 6 फिगर रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत अच्छा वर्ड है, वो भी रिजेक्शन बहुत कम करता है। तो यहाँ इनकम को आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश करना, या फिर कुछ न्यू ट्रेंड वर्ड आया है आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने माइंडसेट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड में आपको स्केलिंग के बारे में डिलीवर करने वाला हूँ। स्केलिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पे जब भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई भी डिलीवर कर रहे हो, तो यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है स्केलिंग करना। स्केलिंग सपोज दैट आप कोई भी वीडियो आपका चल रहा है प्रॉपरली अच्छी तरह से चल रहा है, तो आप उसको डुप्लीकेट करके वीडियो स्केलिंग किया करो। जो वीडियो आपका चल रहा है उसको चलने दो, बट स्केलिंग इन द सेंस, सपोज दैट आपका कोई वीडियो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, राइट, वो 4-5 रुपए आ रहा है, बट वहाँ पे क्वालिटी लीड्स आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसको डुप्लीकेट करो एडसेट लेवल पे जाकर के। वहां पे डुप्लीकेट करके आप क्या कर सकते हो, उसमें आप स्केल कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग को चेंज कर सकते हो, लोकेशन को चेंज कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि आपका लीड कहाँ से आ रही है। मोस्टली लीड्स आपके इंस्टाग्राम से आ रही, तो इंस्टाग्राम में भी कई सारे फीड, कई सारे फीचर्स है, सपोज स्टोरी से ज्यादा आपको लीड्स आ रही है, या फिर आपको रील से ज्यादा आ रही है, या फिर आपको फीड से आ रही है, या फिर एक्सप्लोर से आ रही है। आप अगर इन सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे और अगर आपको लग रहा है कि हमें रील से ज्यादा लीड्स मिल रही है, तो आप रील के थ्रू ही लीड्स पे ज्यादा ही फोकस करना स्टार्ट करो। तो ये स्केलिंग का प्रोसेस है। बाकी स्केलिंग और भी बहुत सारी चीजें, उसको अगर समझाने में चला तो बहुत टाइम लग जाए, राइट। बट एज ए एफिलिएट मार्केटर के लिए ये इतना इज इनफ, जिसका आप यूज करके अच्छा खासा कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्शन को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपने ऐड को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, पेज को, प्रोफाइल को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सपोज दैट आपका पेज है, मैंने जैसे बताया फिल आर डिटेल्स ऑन फेसबुक पे, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको इस सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोटेक्ट या भी एड्स मैनेजर एंड पेज, इन द सेंस आपको पेज, क्योंकि हमारा जो ऐड है, वो ऐड हमारा जो वर्क करता है वो पेज को, फेसबुक पेज के ही थ्रू ऐड करता है। अगर आपने फेसबुक पेज को वेल मेंटेन कर दिया, अपने प्रोफाइल को अच्छे से वेल मेंटेन कर दिया, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आप अपने फेसबुक पेज को वेल मेंटेन करके रखिए। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपना फेसबुक, सपोज दैट अभी इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, तो अपना इंस्टाग्राम में भी आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखा होगा, राइट। इसी तरह से आप अपने फेसबुक पेज में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखो, और ये डायरेक्टली तुरंत ऑन नहीं करना है। एटलीस्ट आपका इंगेजमेंट ऐड चल चुका हो, या फिर आपने 2-3 कैंपेन रन कर दिया हो, फिर आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हो। ये क्योंकि ये आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। इन केस फ्यूचर में अगर कोई दूसरा भी अकाउंट आपका लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, जब तक आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको नहीं दोगे, इन द सेंस कोड नहीं दोगे, तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होता है, आपका अकाउंट प्रोटेक्ट हो जाता है, राइट। तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है कि इन फ्यूचर में अगर आप एड अकाउंट अपना यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका अकाउंट रिजेक्शन या डिसबल होने से बहुत ज्यादा बच जाता है, राइट। एंड नोट, अगर आप देखो, द बैकअप अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द अपडेट इंडस्ट्री। आपको इसमें हर एक चीजों को प्रॉपरली करते हुए जा रहे हो, तो आपको इतना कह सकते हैं 85% या फिर 80% तक आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हो अपडेट मार्केटिंग के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बैकअप अकाउंट भी क्रिएट करके रखो, क्योंकि बैकअप अकाउंट आगे चल करके इन फ्यूचर में अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो रहा है, तो आप उसको यूज कर सको। ऐसा ना हो कि आप तुरंत क्रिएट करो, तुरंत यूज करो, फिर डिसेबल होगा। तो आप पहले से ही बैकअप अकाउंट बना करके रखे रहोगे, तो आने वाले टाइम में अगर आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद अकाउंट डिसेबल भी होती है, तो आपको 2-4 महीना पुराना हो जाएगा अकाउंट। तो ये काफी बेनिफिट है, आप बैकअप अकाउंट भी बना करके चलो। तो ये मोस्टली हमारा कंटेंट था, जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप इन दिन तक रहे। काफी कुछ इसमें वैल्यूबल, मुझे लगता है कि वैल्यूबल सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज प्रोसीड कर सकते हो। हेलो, यस सर, आई आवाज एम आ रही ऑडिबल? हाँ, अभी हमारे साइड से राहुल सर, मेरे साइड से सब फाइनल हो चुका है। प्लीज अभी किसी का क्वेश्चन एवरीथिंग कुछ हो तो आप ले सकते हैं। है? यस सर, मैं भी ना चैट एनेबल कर दे रहा हूँ। गाइज, अगर आपके Please go डाउट ahead. है तो आप पूछ सकते हैं सेशन के रिगार्डिंग। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको लीड्स पे काम करना है, क्योंकि सारा बिजनेस लीड से चलता है। मैं सर की आईडी शेयर कर दे रहा हूँ, आप सर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं लीड्स के लिए, या जो भी आपको सर के सर्विस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और किसी को सर, किसमें लीड आ रही है, रील में आया प्लेसमेंट? सर, व्हाट्सअप बिजनेस या नॉर्मल ज्यादा बेटर रहता है? जैसे मैंने आपको एक चीज समझाया था
कि सपोज दैट अगर आपको लिंक पर क्लिक के थ्रू काम करना है तो नॉर्मल व्हाट्सअप आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सअप भी बहुत ज्यादा बैंक हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर लिंक पर क्लिक के थ्रू काम करना चाहते हो तो आप वहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सअप यूज कर सकते हो। बट आपका प्लान है, अगर आप चाहते हो कि हमारा लिंक पर क्लिक इतना ज्यादा होते हैं, सपोज दैट आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इशू आती है कि यार लिंक पर क्लिक 100 चला गया, 200 चला गया, बट लीड कितना है, 10 15 20 लीड्स आए, राइट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो आप वहाँ पे कन्वर्ट इन द सेंस एंगेजमेंट के थ्रू आप काम कर सकते हो। बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पे बिजनेस व्हाट्सअप होना चाहिए, राइट। क्योंकि बिजनेस व्हाट्सअप होगा तभी आप उसका यूज कर सकते हो, और बिजनेस व्हाट्सअप के थ्रू ही आप चला सकते हो वो इंगेजमेंट है। क्लियर सर हो पॉइंट? एड रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो आपने जैसे मुझे बताया था क्या प्रॉब्लम, अगर आप एक्सप्लेन कर देते। देखो, एड रिजेक्शन के बारे में सबसे बड़ा जो गेम है ना, वो आपके कंटेंट को लेकर के ही है। एड जो रिजेक्शन होती है, आप हमें एक बात बताओ, हर एक इंडस्ट्री में एड तो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं ना। अभी मैं पिछले 1 साल से मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और आई थिंक आज के टाइम में बहुत सारे क्लाइंटों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी टीम उस पर बैठी हुई है। आज तक मैंने कभी भी मेकअप इंडस्ट्री में एक भी एड रिजेक्ट नहीं हुआ है हमारे। हम डायरेक्टली उस पर काम करना स्टार्ट कर देते, एक भी एड रिजेक्ट नहीं हुए हैं। प्रोफाइल अच्छी तरह से मेंटेन कर देते हैं आज तक एक भी। और इसमें प्लस बेनिफिट क्या होता है कि 1 2 घंटे के बाद तुरंत ऐड एक्टिव हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, वो टोटली हटके अलग है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में ऐड रिजेक्ट क्यों होते हैं बार बार? ऐसा नहीं है कि हमारे भी क्लाइंट का ऐड रिजेक्ट होते हैं, ये चीज थोड़ा बहुत होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट जब उनका फ्लो समझ में आ जाता है तो फिर उनका प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से चलता है, कोई इशू नहीं होती है। अब यहाँ पे आप डिलीवर क्या कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से कि कंटेंट पे ही सबसे बड़ा गेम है। अगर आप कंटेंट इन द सेंस वीडियो एड की बात कर रहा हूँ मैं, कि कंटेंट आप किस तरह के डिलीवर कर रहे हो, आपने अगर मेक मनी से रिलेटेड टच कर रहे हो एवरीथिंग, तो डेफिनेटली आपके वीडियो बहुत ज्यादा रिजेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है ना, मैं बताता हूँ कि लिंक पर क्लिक थ्रू में जो लोग कैंपेन रन करते हैं, उसमें मोस्टली सबसे बड़ी इशू क्या होता है ना, सब लोग दूसरे का ही वीडियो डालते हैं। किसी का अच्छा वीडियो चलता है तो उसी को डालते चले जाते हैं, उसी को डालते हुए चले जाते हैं। अब फेसबुक को ये चीज समझ में आ जाता है कि यार ये वीडियो बार बार लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एज ए स्कैम टाइप का हो जाता है ना, तो वो एड रिजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप अपने खुद के वीडियो पे काम करो, अपना खुद का कंटेंट डिलीवर करो। और आप ऐसे कंटेंट डिलीवर करो ताकि आप उसमें कुछ ऐसे बात ही नहीं कर रहे हो मेक मनी से रिलेटेड, बट आप इनडायरेक्टली में टच कर रहे हो ना। तो जब इनडायरेक्टली में टच करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो जो रिजेक्शन का प्रॉब्लम है ना, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके कंप्लीटली। सर बेस्ट क्या रहेगा, एक पर्सन पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना बेस्ट रहेगा, मतलब वहां से, या व्हाट्सएप पे लाना। देखिए, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको व्हाट्सएप पे लेकर के आना है लीड, आप पहले कंफर्म कर लो कि आपका बजट कितना है, राइट। क्योंकि बजट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप एज ए बिगनर्स हो, एज ए स्टूडेंट हो, तो आपके पास इतना मेरे साथ बजट नहीं है कि आप 15 20 25 हजार रुपये महीने का डाल सको ऐड में, राइट। क्योंकि अगर 15 20 हजार डालो तो डेफिनेटली आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाओगे, राइट। तो यहाँ पे दोनों मीडियम है, आप चेकआउट कर लो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, इंस्टाग्राम काम कर रहा है या फिर व्हाट्सअप काम कर रहा है। अगर आपको ढेर सारा लीड चाहिए तो आपके लिए लिंक पर क्लिक थ्रू बेस्ट है, राइट। बट वहां पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो क्वालिटी इंप्रूव करना, लीड भी आपके पास बेस्ट आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे ही काम करना है। मोस्टली मैं आज के टाइम में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ही काम कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे तो आज तक कभी स्टार्टिंग में कर रहा था, बट अभी नहीं करता हूँ। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का बिजनेस इन द सेंस उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या वो भी डिपेंड करता है, उनका बजट कितना है ये भी डिपेंड करता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे आपको एक लीड का प्राइस अगर 6 से 7 रुपए पड़ रहा है सीपीएम, और वहां पे अगर आपको 20 लोगों ने मैसेज किया तो डेफिनेटली 40 टू 50 लोग, 50% ही लोग आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। तो वहां पे भी आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि 50% ही लोग आते हैं। लेकिन जिनके पास बजट की इशू नहीं है, उनकी प्रोफाइल वेल मेंटेन है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, तो वहां पे वो देख करके ही लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एज ए नॉर्मल आप लोगों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही काम करो, क्योंकि आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक दैट, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम्स है तो आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी काम कर सकते हो, जहां से ला सकते हो, टोटली डिपेंड आपके ऊपर से। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेंस, आज के टाइम में चैट जीपीटी का ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, एआई आने वाले टाइम में सब कुछ एआई होने वाला है। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करो यूट्यूब पे एआई के। तो गाइज जैसे सर ने कहा, एआई से रिलेटेड भी बहुत सारे कंटेंट आ चुके हैं मार्केट में, तो आप उन पे भी काम कर सकते हैं। मतलब सजेशन मेरा अभी तक फर्स्ट से नहीं हुआ। आपको तो आगे ट्रेनिंग की जरूरत है, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है, जितने भी लोग न्यू पर्सन है, सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करो। सबसे फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस सीरीज है हमारे कोर्स के अंदर, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद
आप इन चीजों पे आओ अभी। ये उनके लिए जिन्होंने 5,000 10,000 रुपए कमा लिया है। उसके साथ आप एड चलाना स्टार्ट करो, कोर्स भी देखो तो फेसबुक एड का हमारा कोर्स है। क्लियर। देखिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप दोनों ट्राई करो, एक साथ 2 ऐड चलाओ। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप इंस्टाग्राम पे भी चलाओ और फेसबुक ऐड भी चलाओ। और प्लीज बार बार रिपीटेड मैसेज मत करिए प्लीज। एड्स के लिए आईडी कितना पुराना होना चाहिए? मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ इतना इनफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका फेसबुक का पेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस आपका फेसबुक का पेज। जो आपका पेज होता है ना वो थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। आपको इंगेजमेंट ऐड रन करना आएगा सबसे पहले। क्लियर। सर हॉट और वार्म दोनों में वर्क कर लिया है, कुछ नहीं हुआ। तो आप अपने कंटेंट मार्केटिंग पे काम करो। आप इन चीजों पे काम करो तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर आ गए। या हाँ, एक्चुअली मेरा वाईफाई सडनली ऑफ हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, बट राइट नाउ अभी सब सही हो गया। ठीक है। और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन किसी का? किसी का कोई डाउट है? सर अगर मेरा बजट अच्छा है तो मैं कौन सा एड रन करूं? आप इंगेजमेंट ऐड रन करो अगर आपका बजट अच्छा है। और किसी की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जनरेट जनरेशन वीडियो माध्यम से दिखाएं सर प्लीज। ऐड चलाने के लिए वीडियो कौन सी लगाएं? आपको अपना खुद का वीडियो क्रिएट करना है। सर ने ट्रेनिंग में बहुत बार बोल दिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो सर ने कुछ चीजें बताई हैं उनको फॉलो करके आप अपना खुद का वीडियो क्रिएट करें। ओके। और देखिए अगर आपने अभी तक नहीं सीखा अच्छे से तो आप सर से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर आपकी हेल्प कर देंगे। सर की इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, पर और डाल दे रहा हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम थैंक यू दिया। सो मच। और एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी जल्दी से फटाफट। एक मिनट सेव लाइक दैट। उदय, आईफोन दे दो। अगेन एक बार अपने अपने कैमरा ओपन कर लो सबसे पहले। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के फेस तो दिखने चाहिए स्माइल करते हुए। सभी लोग कैमरा ओपन कर लो, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उधर से। और जब मैं बोलूँ तब लोग आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आज का सेशन। सो हे गाइस कैसा लगा आज का सेशन? अमेजिंग, ऑसम। जबरदस्त। तो सभी लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सर को जरूर टैग करना है इंस्टाग्राम पे, सभी लोग। और अपना खुद का फीडबैक भी आप दे सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और मेहनत करो, ग्रो जरूर होगे, 100% लाइफ में तरक्की मिलेगी।